देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। मोहाली में रियल एस्टेट की सबसे बड़ी ठगी का पर्दाफाश, 600 करोड़ की धोखाधड़ी, ईडी का एक्शन, लग्जरी गाड़ियां जब्त, मालिक जेल में। बाजवा डेवलपर्स की दुनिया उजड़ी, ईडी ने कसा शिकंजा। पंजाब की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में लंबे समय से बड़ा नाम बना बाजवा डेवलपर्स और प्रवर्तन निदेशालय ईडी की रडार पर है। कंपनी के मालिक जरनैल सिंह बाजवा, जो खुद को प्रोजेक्ट किंग कहने से नहीं चूकते थे, अब 600 करोड़ रुपए की ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल की सलाखों के पीछे हैं। ईडी ने हाल ही में चंडीगढ़ और मोहाली में कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी कर आलीशान गाड़ियां और कई अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। करोड़ों की गाड़ियों पर भी चला कानून का डंडा। इस कार्रवाई में ईडी ने 3 महंगी कारें जब्त की, पोर्श, BMW और फोर्ड एंडेवर, जिनकी कुल कीमत करोड़ों में आंकी गई है। ये गाड़ियां कंपनी के दफ्तरों या बाजवा के रिश्तेदारों के पास खड़ी थी। प्रवर्तन निदेशालय का दावा है कि ये वाहन निवेशकों से ठगे गए पैसों से खरीदे गए थे, जिससे इनकी जब्ती हुई है। कागजों की तह में छुपी साजिशें। छापों के दौरान ईडी को कई फर्जी रसीदें, लेन देन के संदिग्ध रिकॉर्ड और फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हाथ लगे हैं। जांच में पता चला है कि कंपनी ने पिछले 5 सालों से किसी तरह का ऑडिट नहीं कराया, जो सीधे तौर पर वित्तीय अनियमितताओं की ओर इशारा करता है। फ्लैट और प्लॉट का सपना दिखाकर वसूले करोड़ों। जरनैल सिंह बाजवा पर आरोप है कि उन्होंने मोहाली, चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में फ्लैट्स और प्लॉट्स के नाम पर निवेशकों को झूठे वादे दिखाकर 600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वसूली। 44 से ज्यादा FIR दर्ज की जा चुकी हैं और दर्जनों केस उपभोक्ता फोरम में लंबित हैं। जिन लोगों ने जिंदगी भर की कमाई इसमें लगा दी, अब वे ना तो घर के मालिक बने और ना पैसे वापस मिले। फंड डायवर्जन की कहानी, बेटा भी शक के घेरे में। ईडी की जांच में सामने आया है कि ग्राहकों से ली गई राशि को बाजवा ने जानबूझकर गलत ढंग से दर्शाया और उसे कई व्यक्तिगत व व्यवसायिक खातों में ट्रांसफर किया गया। इनमें उनका बेटा भी शामिल है, जिसके नाम से कई ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। जांच एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि क्या इस घोटाले में फर्जी कंपनियों और सेल अकाउंट्स का भी इस्तेमाल हुआ। ईडी को मिली कई संपत्तियों की जानकारी। जांच के दौरान ईडी को कई ऐसी अघोषित संपत्तियों का भी पता चला है जो बाजवा या उनके परिवार के नाम पर हैं। इनमें फार्म हाउस, शोरूम और बेशकीमती जमीनें शामिल हैं। ईडी अब इन संपत्तियों को PMLA धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अटैच करने की तैयारी में है। ना घर मिला, ना पैसा, निवेशकों की चीख। जिन लोगों ने सालों पहले फ्लैट बुक कराया था, वे आज भी किराए के घरों में रहने को मजबूर हैं। दर्जनों निवेशकों ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बाजवा डेवलपर्स ने उन्हें बार बार तारीखें देकर गुमराह किया, लेकिन आज तक कोई फ्लैट नहीं मिला। अब वे ईडी और कोर्ट से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं। ग्राफिकल एनालिसिस श्रेणी विवरण। आरोपी का नाम जरनैल सिंह बाजवा, एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी। आरोप मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, जालसाजी, अनुमानित ठगी और 600 करोड़ रुपए से ज्यादा दर्ज FIR 44 प्लस चंडीगढ़ व मोहाली। जब्त संपत्ति, पोर्श, BMW, एंडेवर प्लस दस्तावेज, सहयोगी बेटा व अन्य निर्देशक। जांच के घेरे में, केस स्थिति जांच जारी, चार्जशीट जल्द। अब आगे क्या? ईडी की टीम अब इस मामले से जुड़े सभी बैंक खातों, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड और डिजिटल ट्रांजैक्शन की बारीकी से जांच कर रही है। संभावना है कि जल्द ही अन्य आरोपी, सहयोगी और फर्जी कंपनियों की भूमिका भी सामने आएगी। जरनैल सिंह बाजवा पर आर्थिक अपराध अधिनियम, IPC की कई धाराओं और PMLA के तहत कड़ी सजा हो सकती है। देखते रहिए शीट्स स्पीक TV। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश, दुनिया और भविष्य की सबसे बड़ी खबरों के लिए।